हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले समझेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या है। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। और लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। लाइसिस मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग क्या देखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। क्या देखेंगे इसमें? कैसे ग्लूकोज स्प्लिट कर रहा है उसको देखेंगे। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन कहाँ होता है? ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ होगा ग्लाइकोलाइसिस? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। अब देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? देखो, ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? देखो, 2 मोल ऑफ किसका? 2 मोल बनेगा। 2 मोल ऑफ पार्विक एसिड। पैरविक एसिड। 2 मोल किसके बनेंगे? 2 मोल बनेंगे पैरविक एसिड के। ठीक है, 2 मोल किसके बनेंगे? पैरविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ गए बात को? 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? पैरविक एसिड के बनेंगे। 3 3 कार्बन का कितना कितना कार्बन? 3 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? पैरविक एसिड के बनेंगे। कब बनेंगे? जब ग्लूकोज का जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेंगे? 2 मोल ऑफ पैरविक एसिड। समझ गए बात को? कितना बनेगा? 2 मोल ऑफ पैरविक एसिड। हम लोग एंड प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को? 2 मॉलिक्यूल्स मिले किसका? पैरविक एसिड का, वो 3 3 कार्बन का। ठीक है, अब देखो, प्लांट में, इन प्लांट में जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है उसको देखेंगे। इन प्लांट ग्लूकोज कहाँ से डिराइव्ड होता है? प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से डिराइव्ड होता है उसको देखेंगे। इन प्लांट ग्लूकोज डिराइव्ड कहाँ से होता है? प्लांट में ग्लूकोज डिराइव्ड ये होता है सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज से। और किससे होता है? प्लांट में डायरेक्ट सुक्रोज होता है और एंड कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट से। प्लांट में जो ग्लूकोज है वो कहाँ से डायरेक्ट होता है? प्लांट में ग्लूकोज डायरेक्ट होता है पहला सुक्रोज से, और सेकंड है कार्बोहाइड्रेट से। ये सुक्रोज है, सुक्रोज क्या बंद है? देखो, सुक्रोज है जो सुक्रोज है ये किस चीज से मिलकर बना है उसको देखो। सुक्रोज एक इंजाइम से चेंज हो जाता है। कौन सा इंजाइम है? इनवर्टिएज। इनवर्टेज, ठीक है, इनवर्टेज से क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाता है किसमें? सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम से स्प्लिट हो जाता है। किसमें स्प्लिट होता है? देखो, ये स्प्लिट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में स्प्लिट हो जाता है कौन? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में स्प्लिट हो जाता है।
समझ गए? तो ये था आपका पूरा मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, उसमें कितना, उसमें पूरी चेन में 10 रिएक्शन होंगे। ग्लाइकोलाइसिस के ग्लाइकोलाइसिस के चेन में पूरा कितने रिएक्शन होंगे, 10 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 10 रिएक्शन ऑप्शन, कितने चेन के रिएक्शन है, 10 रिएक्शन ऑफ चेन, 10 रिएक्शन है उसमें टोटल, ठीक है ना, उसमें देखेंगे हम लोग उसका। तो स्टार्ट करते हैं अब ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल को। सो देखो अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज का स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और जो फ्रक्टोस है वो ग्लूकोज का क्या है आपको पता होगा, फ्रक्टोस ग्लूकोज का आइसोमर है, ठीक है, फ्रक्टोस ग्लूकोज का आइसोमर है। तो क्या होगा देखो, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज, इसको एक साइड से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले है ग्लूकोज, सबसे पहले क्या करेंगे देखो, आप आराम से समझना आप, ठीक है ना, मतलब जल्दी जल्दी मत, आराम से समझना, शांत रहो, आराम से, ठीक है, आराम से देखो, समझ आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे समझो, ग्लूकोज में सबसे पहले ऐड करेंगे एक फॉस्फेट को, ग्लूकोज में सबसे पहले ऐड करेंगे एक फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज में क्या किए, ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग ऐड किए एक फॉस्फेट, मतलब जब एक फॉस्फेट इसमें ऐड करेंगे, कहाँ से करेंगे, एटीपी से। सो एटीपी से हम लोग एक फॉस्फेट ऐड किए ग्लूकोज में, तो एटीपी से क्या बन गया, ये एडीपी, ठीक है। जब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, सो एटीपी से करेंगे तो एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। और ये ग्लूकोज क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप समझ गए, पहले स्टेप में कुछ नहीं किए हैं, पहले स्टेप में जस्ट क्या किए हैं, एटीपी से एडीपी बनाए हैं, ठीक है। ग्लूकोज में एक एटीपी ऐड कर दिए हैं, ग्लूकोज में एक एटीपी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ग्लूकोज में एक एटीपी ऐड कर दिए हैं, और उससे क्या फॉर्म किए हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेक्सोनेज, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप क्या है, ग्लूकोज से क्या बनाए हम लोग, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये पहला स्टेप है। अब देखो सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताया था, जो ग्लूकोज से वो क्या है, फ्रक्टोज का आइसोमर है, ठीक है, जो ग्लूकोज से वो क्या है, फ्रक्टोज का आइसोमर है। तो आप क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज बन गया, सो अब बनाएंगे फ्रक्टोज, सो अब बनाते हैं फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज है क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, ठीक, कोई भी इसमें एटीपी का यूज नहीं होगा, जस्ट हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का आइसोमर बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, खाली ग्लूकोज का आइसोमर बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी एटीपी का यूज नहीं होगा। सेकेंड स्टेप समझ आ गया। पहला में क्या किए हैं, पहला में एटीपी का यूज करके क्या फॉर्म किए हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज का आइसोमर बनाया है उसमें कोई भी एटीपी नहीं लगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या करेंगे, अब फिर से एक एटीपी यूज करेंगे, अब क्या करेंगे, अब फिर से एक एटीपी का यूज करेंगे, एक एटीपी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा देखो। अब फिर से क्या करेंगे, एक एटीपी का यूज करके क्या फॉर्म करेंगे, फिर एटीपी से क्या बन जाएगा, ये एडीपी। जब हम लोग एक 1 एटीपी का यूज करेंगे, जब हम लोग 1 एटीपी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा देखो, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट क्या फॉर्म हो गया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से ऐड कर दिया फ्रक्टोज में।
जब एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से ऐड करेंगे किसमें, फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर हो? ये मेन पॉइंट्स यहाँ तक आपको समझना आना चाहिए। पहला स्टेप क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहला स्टेप क्या किए, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए। सबसे पहले स्टेप क्या किए, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड किए। सो क्या बन गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, एटीपी से एडीपी बन गया। ठीक है, ग्लूकोज में अगर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, एटीपी से एडीपी बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमर बनाए। फिर क्या किया, सेकंड स्टेप, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमर बनाए। जब इसका आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज आइसोमर है किसका, फ्रक्टोज का। सो क्या बन गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फिर थर्ड स्टेप क्या किया, थर्ड स्टेप में हम लोग ने एक एटीपी फिर यूज़ किए। थर्ड स्टेप में क्या किए, थर्ड स्टेप में फिर से एक एटीपी यूज़ किए और यह फॉर्म किए फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। जब एक और एटीपी यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। समझ गए? इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट है, इसका स्प्लिट होगा। क्या होगा, इसका होगा स्प्लिट। जब स्प्लिट करेगा, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट स्प्लिट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देखो इससे एक फॉर्म होगा एक फॉर्म होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या फॉर्म हो, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म होगा जो 3 कार्बन का होगा। ठीक है, ये कितने कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज 6 ये भी 6 कार्बन का है। अब फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ठीक है, कितने कार्बन का है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है। अब 6 कार्बन है और 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा। समझ गए बात को? जो सिंगल मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा। सो देखो एक मॉलिक्यूल है, एक क्या है, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एक क्या है, एक है पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और एक और क्या फॉर्म होगा, एक और फॉर्म होगा डिहाइड्रोक्सी 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 फॉस्फेट। ठीक है, सो एक क्या फॉर्म होगा, पहला फॉर्म होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, पहले फॉर्म होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और एक फॉर्म होगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या होगा, एक और होगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझ गए? एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और एक फॉर्म होगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझ गए बात को? एक कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है 5th स्टेप। समझ गए बात को? फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसका सिंगल मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सो ये 3 कार्बन में ब्रेक हो रहा है। कितना कार्बन में, 3 कार्बन में ब्रेक हो रहा है। ये कितने कार्बन का है, ये भी है, अब कितने कार्बन का है, ये भी है 3 कार्बन का और ये भी है 3 कार्बन का। समझ गए बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है आपको? हम लोग ने अभी तक क्या देखा, देखो सबसे पहले ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बन जाएगा, क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बन जाएगा तो उसका क्या होगा, स्प्लिट होगा और 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करेगा 3 कार्बन का। पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा है डिहाइड्रोक्सी। ठीक है, डिहाइड्रोक्सी फॉस्फेट एसीटोन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर हो आप? अब क्या होगा देखो, अब इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
ये तो ये क्या है, दोनों इन ये दोनों क्या है देखो, एक फॉर्म हम लोग पास एक फॉर्म हो एल्डिहाइड और एक फॉर्म हुआ है कीटोन। समझे बात को, एक फॉर्म क्या हुआ है, एक फॉर्म हुआ है एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है और एक हुआ है कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड अपन में चेंज कर सकते हैं, ये एल्डिहाइड क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है, और कीटोन एल्डिहाइड बन सकता है। ठीक है, उसी लिए हम लोग ये साइन किए हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, एक चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, अब जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो, क्या होगा उसका, अब उसका आगे होगा डिवाइड। ठीक है, कैसे होगा देखो, अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, NADP, ठीक है, NAD, ठीक है, NAD को यूज करके क्या फॉर्म करेगा, NADH, NAD को यूज करके फॉर्म करेगा NADH, और क्या फॉर्म होगा देखो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब लिखेंगे, सो यहाँ आप से लिखते हैं अब ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा देखो, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, अब फॉर्म होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फॉर्म होगा देखो, ट्रायोस ट्रायोस बीस फॉस्फेट, क्या फॉर्म होगा, ट्रायोस बीस फॉस्फेट। अब यहां तक स्टेप जो था, ठीक है, फ्रक्टोस 1,6 फॉस्फेट के बाद जो ग्लिसरल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी बना, उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी स्टेप होगा, अब जो भी स्टेप होगा वो डबल बनेगा। सिंगल सिंगल बन रहा था स्टेप में, अब जो भी स्टेप होगा उसमें क्या बनेगा, हर चीज़ डबल में बनेगा। ठीक है, सो जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है, जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट बना है, ये क्या कैसे बनेगा, ये भी डबल बनेगा। तो क्या लिखेंगे इसके आगे में, फ्रंट में यहाँ पर लिख देंगे 2। अब जो भी चीज़ बनेगा वो कैसे बनेगा, पूरा डबल में बनेगा। ठीक है, ये सिंगल में बन रहा था, अब क्या बनेगा, अब बनेगा जो भी चीज़ बनेगा वो कैसे बनेगा, डबल में बनेगा। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या फॉर्म हुआ, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट। कैसे फॉर्म हुआ, इसमें क्या क्या लगा, इसमें लगा NADA, इसमें NAD, NAD से क्या फॉर्म हुआ, क्या लगा इसमें, NADH। ठीक है, NAD से क्या फॉर्म हुआ, NADH। समझ गए बात को। अब देखो, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, देखना, 1 3 20 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। सो ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस बिस फॉस्फेट क्या है देखो, 1 3 20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से सुन लो क्या है, क्या किए हम लोग, जो ग्लिसरल्डिहाइड था, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, उसको हम लोग क्या कर दिए, NADH से क्या फॉर्म हो गया, NAD से क्या फॉर्म हुआ, NAD से NADH। यहाँ तक क्लियर हो, NAD से क्या फॉर्म हुआ, NAD से क्या फॉर्म हुआ, NAD से फॉर्म हुआ NADH। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, ट्रायोस बिस फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड से क्या फॉर्म हुआ, ट्रायोस बिस फॉस्फेट फॉर्म हुआ। जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है, ठीक है, जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है क्या है, 1 1 3 20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, 1 3 20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब क्या होगा, अब फिर से ATP का यूज होगा। अब क्या होगा, ATP का यूज होगा, लेकिन अब जो भी बनेगा, आप ध्यान से सुनना, अब जो भी बनेगा, अब मतलब ATP नहीं बनेगा, अब मतलब सॉरी, अब ATP बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था,
यहाँ पर हम लोग एटीपी का यूज़ करके एटीपी बना रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहला दूसरा तीसरा स्टेप में क्या क्या किए हैं, पहला और तीसरा स्टेप में क्या किए हैं, एटीपी का यूज़ करके एटीपी बनाए हैं। क्या किए हैं, एटीपी का यूज़ करके क्या फॉर्म किए हैं, एटीपी का यूज़ करके बनाए हैं एटीपी। लेकिन अब जो भी बनेगा, अब जो भी बनेगा वो उल्टा होगा। अब एडीपी से हम लोग एटीपी बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, एडीपी से बनाएंगे एटीपी। समझ गए। अब क्या होगा, जो एडीपी है उससे क्या बनेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी। सो अब क्या होगा, देखो 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट है, इसमें क्या होगा, यहाँ इसमें बनेगा एडीपी से बनेगा, एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी। ठीक है। अब एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी। जो एटीपी बना, ठीक है, इसमें क्या लगा, एनर्जी लगा, तो क्या फॉर्म होगा, देखो ये बनेगा 2, हर चीज 2 बनेगा इसमें, 2 ट्रायोस, 2 ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, इसको बोलते हैं 3 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट से क्या फॉर्म हुआ, ट्रायोस बाइफॉस्फेट से फॉर्म हुआ ट्रायोस फॉस्फेट। मतलब अब जो भी होगा स्टेप बहुत सिंपल स्टेप है। अब ठीक है, अब जो भी स्टेप है वो बहुत सिंपल है इससे कंपेयर टू, अब जो भी स्टेप है वो सिंपल है। तो क्या हुआ, देखो ट्रायोस बिस फॉस्फेट से, ट्रायोस बिस फॉस्फेट से क्या फॉर्म हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है। अब ट्रायोस फॉस्फेट में क्या फॉर्म होगा, ट्रायोस फॉस्फेट से फॉर्म होगा, अब सिंपल स्टेप है, देख समझ जाएगा जल्दी जल्दी। अब ट्रायोस फॉस्फेट से फॉर्म होगा फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है। अब क्या फॉर्म हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट से फॉर्म हुआ फॉस्फोग्लिसरेट। क्या फॉर्म हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट। जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है ये भी क्या है, ये भी 2 है, ये भी क्या रहेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है। सो जो फॉस्फोग्लिसरेट है, जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो भी क्या है, 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके भी, इसके 2 और 2 इंटू 2 मॉलिक्यूल है, इसके 2 इंटू 2 मॉलिक्यूल है किसके, फॉस्फोग्लिसरेट के, किसके, फॉस्फोग्लिसरेट के। इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। ठीक, इसमें इस स्टेप में कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, इस स्टेप में कोई सा भी एनर्जी नहीं लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा पीईपी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा पीईपी। यहां से क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, और फॉर्म होगा पीईपी। पीईपी क्या है, फोस्फो, फोस्फो इनॉल पैरावेट। ठीक है, फोस्फो इनॉल पैरावेट है पीईपी। तो क्या फॉर्म होगा अब, फॉस्फो इनॉल पैरावेट। ये भी कितने में फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये भी 2 में फॉर्म होगा, कौन, फॉस्फो इनॉल पैरावेट। फॉस्फो इनॉल पैरावेट फॉर्म होगा, इसमें कैसे फॉर्म होगा, फॉस्फोग्लिसरेट से, फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो क्या फॉर्म होगा, फोस्फो इनॉल पैरावेट। क्या फॉर्म होगा, फोस्फो इनॉल पैरावेट। अब जो फोस्फो इनॉल पैरावेट है, इससे फाइनली हम लोग अब जो बनाना चाहते थे, हम लोग क्या बनाना चाहते थे, पैरविक एसिड। मैं आपको बताया हूँ, जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाना चाहते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हम लोग बनाना चाहते हैं पैरविक एसिड। सो अब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या है हम लोग का, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पैरविक एसिड, जिसमें जिसमें क्या लगेगा, जिसमें एटीपी फिर से बनेगा। सो एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी, एडीपी से क्या बनेगा,
एटीपी बनेगा। और हम लोग लास्ट इसमें भी जो पैरुविक एसिड है कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स का रहेगा पैरुविक एसिड, जो 3 कार्बन का रहेगा। ठीक है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पैरुविक एसिड में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये था आपका पूरा स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का। एक पूरा स्टेप किसका है, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप है। इसको ध्यान से समझो। मैं आपको फिर से बताऊंगा भी, लेकिन आप ध्यान से एक बार देख लो इसको अच्छे से। इसको ध्यान से देखो अच्छे से, मतलब कौन कौन सा स्टेप इसमें है जो इंपॉर्टेंट है उसको देखो। कौन कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया उसको मेरे को कमेंट में लिखना। और ठीक है, तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। अगर लिख ले होंगे ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना कि क्या क्या इसमें हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज लिए। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करोगे। जब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड होगा, जब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करोगे तो क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करने पर क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें एटीपी लगेगा। एटीपी से क्या फॉर्म लगेगा, एक एटीपी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एडीपी बन जाएगा। एक एटीपी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एडीपी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज किसका आइसोमर है, ग्लूकोज आइसोमर है फ्रक्टोज का। ग्लूकोज आइसोमर है किसका, ग्लूकोज आइसोमर है फ्रक्टोज का। सो फ्रक्टोज लिख दो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिख दो। अब क्या बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, आइसोमर है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। थर्ड स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ऐड कर दो। अब क्या करो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या करो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और मॉलिक्यूल, एक और फॉस्फेट ऐड करो। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और मॉलिक्यूल ऐड करोगे, सॉरी एक और फॉस्फेट ऐड करोगे। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इसमें और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। जो कितने कार्बन का रहेगा, जो भी एक 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का है। सो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट करेगा। अब क्या होगा, जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो क्या करेगा, वो स्प्लिट होगा। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट करके क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट करके बनाएगा, एक बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनेगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनेगा डिहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो 3 कार्बन के बनेंगे। जो क्या होंगे, 3 कार्बन के बनेंगे। और बाद में क्या होगा, बाद में इसका हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आगे ऑक्सीडेशन होगा, बाकी डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन आगे नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अब देखो इसको, ये भी बहुत सिंपल है इससे। तो अब क्या होगा, अब क्या बन गया हम लोग पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया है। क्या बन गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या करोगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या बनाओगे, NAD से क्या बनेगा, NADH। NAD से क्या बनेगा, अब NADH बनेगा। ठीक है, जो NAD है जो NAD है उससे NADH2 बनेंगे, मतलब 2 ठो NADH बनेंगे, एक सिंगल नहीं बनेगा। क्योंकि हर चीज़ का बनेगा, हर चीज़ 2 में बनेगा। अब जो भी चीज़ बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 में बनेगा। ठीक है, सो एक NAD से क्या बनेगा, 2 NADH बनेगा। कितना बनेगा, 2 NADH। क्लियर। सो आप देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना है, ट्रायोस बिस फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉर्म होगा ट्रायोस बिस फॉस्फेट। जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है, जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट है इसको बोलते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब ट्रायोस बिस फॉस्फेट का फिर से क्या करो, इसमें एडीबी से अब एटीपी बनाओ। पहले क्या कर रहे थे, पहले
एटीपी से एडीपी बना रहे थे, आप उल्टा करेंगे जस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडीपी से एटीपी बनाएंगे, एडीपी से एटीपी बनाएंगे। सो क्या बन जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट। ये बीस फॉस्फेट है, ये सिंगल फॉस्फेट है, बस सिंपल है भाई। ये बीस फॉस्फेट है, ये सिंगल फॉस्फेट है, टू ट्रायोस फॉस्फेट बन जाएगा। और इसमें ट्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बन जाएगा, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा, जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो क्या वो स्प्लिट वो चेंज हो जाएगा, जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो क्या बन जाएगा, ट्रायोस बीस फॉस्फेट क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट। ट्रायोस बीस फॉस्फेट क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ट्रायोस बीस फॉस्फेट क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये भी टू में बनेगा। अब क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर को रिमूव करो। अब क्या करो, फॉस्फोग्लिसरेट से क्या करो, वाटर को रिमूव करो। जब वाटर को रिमूव करोगे किससे, फॉस्फोग्लिसरेट से। जब वाटर रिमूव हो जाएगा, जब वाटर रिमूव हो जाएगा, कहाँ से रिमूव होगा वाटर, वाटर रिमूव हो जाएगा किससे, फॉस्फोग्लिसरेट से। जब वाटर रिमूव हो जाएगा किससे, फॉस्फोग्लिसरेट से, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा पीईपी। पीपी क्या है, फोस्फोफिनॉल, ठीक है, फोस्फोइनॉल पैरवेट। क्या फॉर्म होगा, फोस्फोइनॉल पैरवेट फॉर्म होगा। अब लास्ट प्रोसेस है जिससे बनेगा पैरविक एसिड। कैसे बनेगा, उसके लिए लगेगा एटीपी, ठीक है। एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी। एडीपी से क्या लगेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी और बन जाएगा पैरविक एसिड। टू इंटू टू मोलिक्यूल्स उसके बन जाएंगे, पैरविक एसिड के बन जाएंगे। जो इधर का स्टेप है, इधर के स्टेप में खाली सिंगल सिंगल हो रहा है, ठीक है। हर स्टेप कैसा हो रहा है, इधर का हर स्टेप में सिंगल सिंगल हो रहा है, बाकी जो इधर का स्टेप हो रहा है, ठीक है। स्टेप 5 से जो भी हो रहा है उसमें क्या हुआ है, हर चीज़ क्या डबल बन रहा है, इसमें हर चीज़ डबल बन रहा है। इसमें टाइयोस फॉस्फेट भी डबल बना, टाइयोस बिस फॉस्फेट भी डबल बना, इसमें फॉस्फोग्लाइसरेट भी डबल बना है, फॉस्फोइनॉल पैरवेट भी डबल बना है, और पैरविक एसिड भी डबल बना। मतलब इधर का जो स्टेप है, कंफ्यूज मत होना, इधर का जो स्टेप है इसमें डबल बन रहा है। क्लियर, तो समझ गए, जो एटीपी बनेगा और जो फिफ्थ स्टेप के पास, फिफ्थ स्टेप के बाद जो भी एटीपी बनेगा वो भी डबल बनेगा। फिफ्थ स्टेप के बाद जो भी एटीपी बनेगा वो कैसा होगा, वो भी डबल बनेगा। इसमें जो एटीपी बना ये भी डबल है, बनेगा, इसमें भी एटीपी है वो डबल बनेगा। मतलब टोटल इसमें 4 एटीपी बनेंगे। सो अब बात करते हैं कितना एटीपी बना है और कितना एनएडीपीएच बना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितना एटीपी बना है और कितना एनएडीएच बना है। सो देखो अब इसमें टोटल एटीपी कितना बना है, कितना, सबसे पहले देखो कितना एटीपी यूज हुआ है, वेस्ट हुआ है, ठीक है। कितना एटीपी यूज हुआ है ग्लाइकोलिसिस में। सो ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी यूज हुआ है, देखो सबसे पहले एक एटीपी यूज हुआ है, कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले यूज हुआ है पहला स्टेप में, जब ग्लूकोज से हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाए हैं। जब ग्लूकोज से हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया है तो एक एटीपी का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या एक एटीपी, और दूसरा एटीपी कहाँ यूज हुआ है, सेकेंड एटीपी यूज हुआ है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, जब हम लोग फर्स्ट वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाए हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाए हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाया है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तब भी एक एटीपी का यूज हुआ है, तब भी क्या हुआ है, तब भी एक एटीपी का यूज हुआ है। मतलब जो टोटल, मतलब पूरा इस चेन में कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी यूज हुआ है। कितना एटीपी यूज हुआ है, 2 एटीपी यूज हुआ है। और कितना एटीपी बना है उसको देखो, अब 2 एटीपी इधर यूज हुए हैं, ठीक है। और कितना एटीपी बना है, ट्रायोस 22 फॉस्फेट में बना है, कितना एटीपी बना है, 2 एटीपी बना है। मतलब ये हर चीज़ बनेगा, मतलब मैं आपको बताया हूँ, फिफ्थ स्टेप के बाद जो भी चीज़ बनेगा वो डबल बनेगा। जो एडीपी से एटीपी बना है, जो एडीपी से जो एटीपी बना है, ये कितने नंबर में है, ये भी 2 नंबर में, मतलब 2 एटीपी बनेगा। इधर 2 एटीपी बन गया, ठीक है, यहाँ भी 2 एटीपी बन गया। और इधर भी जब फोस्फोइनॉल पैरवेट बनेगा तो भी क्या होगा, इस रिएक्शन में भी 2 एटीपी बनेगा। मतलब टोटल 4 एटीपी बना है। कितना एटीपी बना है, टोटल 4 एटीपी बना है। पूरा ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बना है। और कितना एटीपी लॉस हुआ है, कितना एटीपी यूज हुआ है, टोटल 2 एटीपी यूज हुआ है। एटीपी यूज कितना हुआ है, इस एटीपी यूज हुआ है
2 और एटीपी बना है, एटीपी फॉर्म 4। समझ गए? 2 एटीपी फॉर्म हुआ है, मतलब 4 एटीपी बने हैं, 4 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बने हैं और 2 एटीपी यूज हुए हैं। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल कितना बना इसमें एटीपी? टोटल एटीपी बना है 2। सो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी बने हैं, इसको समझना है आपको। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी बने हैं, समझे बात को? ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी फॉर्म हुए हैं, ठीक है। 4 मतलब 2 एटीपी पहले यूज हुआ बनने में ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में, और 4 एटीपी बने हैं, तो आप माइनस करेंगे 4 इंटू 2, सिंपल कैलकुलेशन, तो टोटल 2 एटीपी फॉर्म होंगे, बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी बनेगा और 2 NADH बनेगा। कितना बनेगा? NADH भी 2 बनेगा, NADH भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या बना समझ गए आप? ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बना है 2 और NADH बना है 2। NADH कहाँ बना है? NADH बना है जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना ट्रायोस बिस फॉस्फेट, तो उस समय क्या बना? NADH से बना NADH। ये भी कैसे बनेगा? डबल बनेगा। तो आप समझ गए हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद जो भी रिएक्शन होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? हर चीज़ डबल बनेगा, उसमें हर चीज़ डबल बनेगा। तो आपको याद करने में आपको सिंपल होगा ये, आप इसको ट्रिक्स भी समझ के याद कर सकते हो, सही, ठीक है। इधर में हर चीज़ सिंगल बनेगा इधर से, और इधर में हर चीज़ डबल बनेगा। टोटल एटीपी कितना बनेंगे? ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी बनेंगे 2 और टोटल NADH बनेंगे 2। इतना याद रखना है आपको। टोटल एटीपी कितना बनेंगे? 2 और NADH बनेंगे 2। तो ये था पूरा, आप क्या पढ़ लिए हम लोग? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या पढ़ लिए हमें? पूरा ग्लाइकोलाइसिस को देख चुके। ग्लाइकोलाइसिस पूरा मैकेनिज्म है, कैसे उसका प्रोसेस चलता है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीडेशन होता है, उसको देखे हैं। कैसे ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीडेशन होके 2 पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? 2 पायरुविक एसिड बनता है, उसको पूरे देखे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।